आज का दिन साधारण नहीं है। यह वो तिथि है जिसे शास्त्रों ने अद्भुत शक्ति और रहस्यमय संयोगों का दिन बताया है। आज का सूरज सिर्फ रोशनी लेकर नहीं आया, बल्कि आपके भाग्य के अंधेरे को मिटाने की चाबी लेकर आया है। जिस नक्षत्र की छाया आज आपके जीवन पर पड़ रही है, वही नक्षत्र सिंहासन साधकों को सिद्धि और भक्तों को अपार धन समृद्धि देता आया है। और जब यह विशेष तिथि और यह नक्षत्र आपस में मिलते हैं तो बनता है ऐसा दिव्य संयोग जिसका असर हर घर, हर जीवन और हर आत्मा पर गहराई से पड़ता है। गुरुजी कहते हैं ये वही क्षण है जब भाग्य खुद दरवाजा खटखटाता है। अगर आपने इन्हें पहचान लिया और सही उपाय कर लिया तो आपके जीवन की किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आज का यह संयोग सिर्फ अवसर नहीं है, यह चेतावनी भी है, क्योंकि जिसने इस दिन की ताकत को नजरअंदाज किया उसका दुर्भाग्य और भी गहरा हो गया, और जिसने श्रद्धा से इसका लाभ उठाया उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और बाधाएं हमेशा के लिए मिट गईं। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो आपके जीवन की किस्मत की कड़ियों को बदल सकता है? क्या आप तैयार हैं उस उपाय को सुनने के लिए जो आपके घर में लक्ष्मी का अस्थायी निवास करा सकता है? क्योंकि आगे आप जो सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ उपाय नहीं बल्कि महादेव का दिया हुआ चमत्कारिक वरदान है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी जैसे आपके साथ कोई अजीब सी खेल खेल रही हो? आप मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, हर दिन अपने सपनों के पीछे भागते हैं, लेकिन नतीजा हाथ खाली रह जाते हैं। धन आता है मगर टिकता नहीं, रिश्तों में शांति आती है मगर तोड़कर बिखर जाती है, और कभी कभी ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति है जो आपके जीवन में बस रुकावटें ही खड़ी कर रही है। यही तो है दुर्भाग्य और नकारात्मकता का असर। और आज 21 सितंबर का यह दिन, यह अमावस्या, यह खास संयोग केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक ऐसा आकाशीय दरवाजा है जिसे खुलते ही भाग्य पलट सकता है। आज का यह क्षण साधारण नहीं है। आज की रात वह शक्ति समेटे हुए है जिसके बारे में गुरुजी कहते हैं, जिसने इस अमावस्या की घड़ी को पहचान लिया उसने अपने जीवन का अंधकार हमेशा के लिए मिटा दिया। क्या आप जानते हैं कि अमावस्या रात को अंधकार केवल आकाश में नहीं होता बल्कि यह अंधकार उन सभी नकारात्मकताओं को भी खींचकर बाहर लाता है जो हमारे चारों ओर घूमती रहती है। यही कारण है कि इस दिन किए गए कुछ विशिष्ट उपाय तुरंत असर करते हैं, क्योंकि अमावस्या वह क्षण है जब नकारात्मक ऊर्जा सबसे कमजोर होती है और ईश्वर की कृपा सबसे सशक्त। लेकिन यही वह पल है जब सावधान भी रहना उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर इस संयोग को सही तरीके से नहीं अपनाया गया तो यह वरदान अभिशाप भी बन सकता है। गुरुजी कहते हैं हर तिथि, हर नक्षत्र, हर योग एक खिड़की है। कुछ खिड़कियां हमें स्वर्ग के द्वार तक ले जाती हैं और कुछ खिड़कियां सीधे दुर्भाग्य के गर्त में। 21 सितंबर की यह अमावस्या एक खिड़की है भाग्य परिवर्तन की, लेकिन इस खिड़की से झांकने का साहस सभी को नहीं होता। क्या आप वह साहस रखते हैं? क्या आप तैयार हैं वह रहस्य जानने के लिए जो आपके जीवन से गरीबी, कर्ज, अपमान और असफलता को हमेशा के लिए बाहर निकाल सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं, जैसे जेब में छेद हो, या कभी अचानक धन आता है लेकिन साथ ही बीमारी सामने आ जाती है? ये केवल संयोग नहीं है, यह उस अदृश्य ऊर्जा का असर है जिसे हम नकारात्मकता कहते हैं। गुरुजी कहते हैं धन अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन जब धन के साथ दुर्भाग्य जुड़ जाता है तब धन आनंद नहीं देता, केवल बोझ बन जाता है। और जब यही धन शुद्ध ऊर्जा से जुड़ जाता है तो वही धन सुख, शांति और समृद्धि का द्वार बन जाता है। आज की अमावस्या का यह संयोग ठीक इसी काम के लिए है, धन को पवित्र ऊर्जा से जोड़ता है। सोचिए, रात का सन्नाटा, चांद का लुप्त होना, अंधकार का छा जाना और उस अंधकार में छुपा हुआ एक ऐसा बीज जो आपके पूरे जीवन का भाग्य बदल सकता है। शिव महापुराण में कहा गया है कि जब अमावस्या और विशेष नक्षत्र का संयोग आता है तब देवता भी अपनी ऊर्जा इस धरती पर बरसाते हैं, और वह व्यक्ति जो इस क्षण को पहचान लेता है उसका जीवन बदल जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय केवल तभी कामयाब होगा जब इसे श्रद्धा, विश्वास और पूरी सावधानी से किया जाए, क्योंकि अगर आपने लापरवाही की तो यही ऊर्जा आपके खिलाफ भी जा सकती है। आज आपके सामने वह द्वार खुला है, धन, समृद्धि, मान, सम्मान, सुख, शांति और सब कुछ पाने का द्वार। लेकिन इस द्वार से गुजरने का साहस केवल वही कर सकता है जो भीतर से तैयार हो। गुरुजी कहते हैं भाग्य बदलना कठिन नहीं, कठिन है उस क्षण को पहचानना जब भाग्य बदल सकता है, और आज 21 सितंबर का यह अमावस्या वही क्षण है। ध्यान रखिए, यह उपाय हर किसी के लिए नहीं है, यह उपाय उनके लिए है जो सच में अपने जीवन से अभाव, कर्ज और दुर्भाग्य को बाहर फेंकना चाहते हैं। यह उपाय उनके लिए है जो विश्वास रखते हैं, उपाय केवल उनके लिए है जिनमें धैर्य है और जो अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिखना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने इसे हल्के में लिया, अगर आपने इसे केवल प्रयोग समझ कर किया,
तो लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। यह केवल उपाय नहीं, यह एक ऊर्जा प्रक्रिया है, एक दिव्य सूत्र, एक अदृश्य चाबी जो उस ताले को खोल सकती है जिसमें आपका भाग्य अब तक कैद था। गुरुजी कहते हैं भाग्य बदलने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है, और खुद को बदलने का सबसे बड़ा आसान रास्ता शिव की शरण। शिव वह शक्ति है जो अंधकार को भी अमित बना देती है, और यही कारण है कि शिव महापुराण में वर्णित यह उपाय आज आपको सुनना अनिवार्य है। तो अब सवाल यह है, क्या आप उस रहस्य को जानना चाहेंगे जो आज अमावस्या की रात को किया जाएगा? क्या आप जानना चाहेंगे वह दिव्य तरीका जिससे धन की रुकावट, परिवार की शांति और जीवन की नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है? क्या आप जानना चाहेंगे वह गुप्त समय, वह सही स्थान और वह सामग्री जिससे यह उपाय सिद्ध होता है? अगर हाँ, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे हम बताने जा रहे हैं वह रहस्य जो आपके जीवन का अंधकार मिटा देगा। याद रखिए, जो लोग इस रहस्य को अंत तक सुनते हैं वही लोग अपने जीवन में इसका लाभ देखते हैं। गुरुजी कहते हैं शिव के नाम से शुरू किया गया काम कभी अधूरा नहीं रहता, लेकिन जो बीच में छोड़ देते हैं वे वहीं रह जाते हैं जहां से चले थे। तो अगर आप सचमुच में बदलना चाहते हैं, अगर आप सचमुच समृद्धि और धन सुख चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक सुनना होगा। गुरुजी कहते हैं कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो तुरंत असर करते हैं, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनका फल धीरे धीरे जीवन में उतरता है, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनका असर आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। आज जो उपाय आप जानेंगे वह तीसरी श्रेणी का उपाय है। इसका प्रभाव केवल आपके जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके परिवार, आपके घर, आपके आने वाली संतानों तक फैलेगा। कई लोग सोचते हैं कि धन केवल मेहनत से आता है। हाँ, मेहनत जरूरी है, लेकिन आपने देखा ही होगा कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी गरीबी में जीते हैं, और कुछ लोग कम मेहनत करते हैं लेकिन उनके पास धन की कमी नहीं होती। गुरुजी कहते हैं धन केवल श्रम का परिणाम नहीं है, धन भाग्य और ऊर्जा का खेल है। जिसके पास सही ऊर्जा होती है, धन अपने आप खींचकर उसके पास आता है। इस उपाय का पहला और सबसे बड़ा लाभ है धन आकर्षण। यह उपाय आपके जीवन से उन अदृश्य बंधनों को काट देता है जो धन को आते आते रोक देते हैं। पैसे रुकने लगते हैं, बचने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं, कर चुकता होने लगता है, और सबसे अद्भुत बात, अचानक मिलने वाले धन के अवसर खुलने लगते हैं। दुर्भाग्य का विनाश। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हर काम में रुकावट आ जाती है? क्यों सफलता मिलते मिलते छिन जाती है? क्यों खुशियां आते आते खो जाती है? यह सब है दुर्भाग्य का असर। दुर्भाग्य केवल एक भावना नहीं, यह एक ऊर्जा है जो हमें बार बार नीचे खींचती है। लेकिन इस अमावस्या पर किया गया उपाय दुर्भाग्य की जड़ पर प्रहार करता है। गुरुजी कहते हैं दुर्भाग्य उसी का पीछा करता है जो अपने जीवन को शिव शक्ति से नहीं जोड़ता, और जिसने शिव को पुकार लिया उसके पीछे से दुर्भाग्य हमेशा के लिए हट जाता है। इस उपाय से आपके जीवन का वह अदृश्य पर्दा हटने लगता है जो सफलता को रोक रहा था। काम में प्रगति होती है, व्यापार में उन्नति होगी, नौकरी में स्थिरता आएगी और सम्मान मिलेगा। नकारात्मकता का अंत। नकारात्मक ऊर्जा दिखती नहीं, पर उसका असर हर जगह होता है। घर में लड़ाई झगड़े, अचानक बीमारियां, धन का न टिकना, रिश्तों में तनाव, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, ये सब नकारात्मक ऊर्जा के लक्षण हैं। इस अमावस्या पर शिव महापुराण में बताए गए उपाय से नकारात्मकता का नाश होता है। घर में शांति आने लगती है। जहाँ पहले गुस्सा और अशांति रहती थी, वहां धीरे धीरे प्रेम और सुकून का वातावरण बनता है। भाग्य का खुलना। कई बार हम सही समय पर सही जगह होते हैं, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता। उपाय का एक और बड़ा लाभ है भाग्य का द्वार खुलना। आपके जीवन में ऐसे अवसर आने लगेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। नए रिश्ते, नए काम, अचानक सम्मान, अप्रत्याशित सफलता, और सब कुछ इस उपाय का परिणाम है। गुरुजी कहते हैं भाग बंद दरवाजे की तरह है। कुंजी हमेशा आपके पास होती है, पर आप उसे ढूंढ नहीं पाते, और जब वह कुंजी शिव की कृपा से आपके हाथ में आ जाए तो कोई दरवाजा बंद नहीं रह सकता। लेकिन अब ध्यान से सुनिए चेतावनियां। गुरुजी कहते हैं जहां बड़ा लाभ है वहीं खतरा भी उतना ही बड़ा है। यह उपाय अद्भुत शक्ति रखता है, लेकिन शक्ति हमेशा दो धारी तलवार की तरह होती है। सही इस्तेमाल पर वरदान और गलत इस्तेमाल पर अभिशाप। आस्था का अभाव। अगर आप इस उपाय को केवल प्रयोग समझकर करेंगे, बिना विश्वास, बिना श्रद्धा के, तो यह उपाय असर नहीं करेगा। गुरुजी कहते हैं शिव केवल उन्हीं को सुनते हैं जिनका हृदय साफ हो। अधूरा उपाय। अगर आपने बीच में छोड़ दिया, या सामग्री पूरी न रखी, या विधि पूरी न की, तो लाभ अधूरा रह जाएगा। और कई बार अधूरा उपाय उल्टा असर भी देता है। गलत समय पर करना। समय बहुत महत्वपूर्ण है। अमावस्या की घड़ी का असर तभी होता है जब उसे ठीक समय पर किया जाए। अगर समय चूक गया तो उपाय व्यर्थ हो जाएगा। भय और संदेह। अगर आप उपाय करते समय डरेंगे या मन में संदेह रखेंगे तो ऊर्जा अवरुद्ध हो जाएगी। यह उपाय तभी सिद्ध होता है जब आप पूरे आत्मविश्वास से इसे करेंगे।
स्वार्थ से करना। अगर आप इसे केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाने या बुरे कामों के लिए करेंगे तो यह शक्ति उलटकर आप पर ही आक्रमण कर सकती है। गुरु जी कहते हैं शिव की शक्ति केवल निर्मल हृदय वालों को ही स्वीकार करती है, छल करने वालों को नहीं। तो अब सवाल यह है, क्या आप उस सामग्री को जानने के लिए तैयार हैं जो इस उपाय को सिद्ध करती है? क्या आप वह समय जानना चाहते हैं जब यह उपाय सबसे प्रभावी होता है? क्या आप वह स्थान जानना चाहते हैं जहां बैठकर किया गया यह उपाय आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं हटा सकता है? याद रखिए, यह उपाय आपको धन भी देगा, समृद्धि भी देगा और दुर्भाग्य से मुक्ति भी, लेकिन इसके लिए अगला कदम उठाना होगा। तो अब आप समझ चुके हैं, इस उपाय के लाभ केवल धन तक सीमित नहीं है। यह उपाय है जीवन के हर अंधकार को मिटाने वाला, लेकिन इसके साथ ही चेतावनियां भी साफ है, इसे हल्के में लेना भूल होगी। गुरु जी कहते हैं, जब साधक उपाय करता है तो ब्रह्मांड उसकी हर क्रिया देखता है। अगर उसने पूरी श्रद्धा से किया तो आशीर्वाद बरसता है, अगर उसने लापरवाही की तो दंड भी मिलता है। तो आगे हम आपको बताएंगे उपाय के लिए आवश्यक सामग्री, सही स्थान और सही समय, क्योंकि बिना इन चीजों को जाने उपाय अधूरा है। गुरु जी कहते हैं, साधना बिना सामग्री अधूरी है और सामग्री बिना समय का चुनाव व्यर्थ है। अगर साधना, सामग्री और समय ये तीनों मिल जाएं तो कोई शक्ति साधक को रोक नहीं सकती। तो आइए हम विस्तार से जानें इस उपाय के लिए क्या क्या चाहिए, कहाँ करना है और कब करना है। आवश्यक सामग्री। इस उपाय को सिद्ध करने के लिए जो सामग्री चाहिए वह साधारण दिख सकती है, लेकिन उसके पीछे छिपा है गहरा रहस्य। शिव महापुराण में कहा गया है कि जब भौतिक वस्तुओं को श्रद्धा से प्रयोग किया जाता है तो वे केवल वस्तुएं नहीं रहती, वे ऊर्जा के वाहक बन जाती हैं। शुद्ध तांबे का लोटा। तांबा एक ऐसा धातु है जो नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। यह आपके उपाय को धरती की ऊर्जा से जोड़ता है। इसे पहले गंगा जल से धो लें। गंगा जल या शुद्ध जल। गंगा जल में अमृत तत्व माना गया है। अगर गंगा जल उपलब्ध ना हो तो किसी नदी या कुएं का जल भी प्रयोग कर सकते हैं। यह जल आपके उपाय को शुद्धता और पवित्रता देता है। काले तिल। शिव महापुराण में काले तिल को पितरों और शिव को प्रसन्न करने वाला माना गया है। काले तिल दुर्भाग्य और पाप निवारण में सबसे प्रभावी है। यह उपाय की आत्मा है। लाल कपड़ा आसन। उपाय करते समय जिस पर बैठेंगे वह लाल कपड़ा होना चाहिए। लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। यह आपकी साधना को स्थिर करता है। दीपक और तिल का तेल। अंधकार में दीपक जलाना प्रतीक है, नकारात्मकता के अंधेरे में सकारात्मकता का प्रकाश। तिल का तेल पितरों और शिव को प्रिय है। धूप या अगरबत्ती। वातावरण को पवित्र और ऊर्जावान बनाने के लिए यह आपके ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है। बेलपत्र। शिव पूजन में बेलपत्र अनिवार्य है। यह आपके उपाय को सीधा शिव से जोड़ता है। एक छोटा दर्पण। यह दर्पण केवल प्रतीक है, नकारात्मक ऊर्जा को परिवर्तित करने का। इसे उपाय के दौरान सामने रखना होता है। चावल और हल्दी। अक्षत। संकल्प का प्रतीक है। हल्दी समृद्धि और मंगल का प्रतीक है। काली ऊन का धागा। यह नकारात्मक शक्तियों से बचाव का कवच बनाता है। इसे उपाय के अंत में प्रयोग किया जाता है। सही स्थान। यह उपाय कहीं भी नहीं किया जा सकता है। स्थान का चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सामग्री का। घर का पवित्र कोना। आपके घर का उत्तर पूर्व दिशा वाला कोना सबसे शुभ है। वहाँ शांति और स्वच्छता होनी चाहिए। मंदिर। अगर आप घर में उपाय ना कर सकें तो किसी शिव मंदिर में जाकर यह उपाय कर सकते हैं। मंदिर में शिवलिंग के पास बैठकर किया गया उपाय सबसे शक्तिशाली होता है। खुले आकाश के नीचे। अगर आप गांव के या किसी शांत स्थान पर हो तो रात के अंधकार में खुले आकाश के नीचे यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई व्यवधान ना हो, ध्यान रहे। सही समय। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण समय की, क्योंकि समय ही इस उपाय की चाबी है। सबसे शुभ समय है रात्रि 10:30 से लेकर 12:15 के बीच। यह समय उपाय के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि यही समय शिव की साधना के लिए सिद्ध माना गया है। वैकल्पिक समय है संध्या के बाद 8 बजे से लेकर अमावस्या की समाप्ति तक भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली समय वही है जब अंधकार गहराई पर हो। गुरु जी कहते हैं, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो उपाय केवल उपाय नहीं रहता, वरदान बन जाता है। तो अब आप तैयार हैं। आपके हाथों में है वह चाबी जो आपके जीवन के अंधकार को मिटा सकती है। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, विधि, क्योंकि बिना सही विधि के सामग्री, स्थान और समय भी व्यर्थ है। विधि ही वह मार्ग है जो आपकी साधना को सिद्धि तक पहुंचाता है। तो अब तक आपने जान लिया कौन सी सामग्री चाहिए, कहाँ बैठना और कब करना है। अब आपकी उत्सुकता बढ़ रही होगी, आखिर यह उपाय कैसे किया जाए, क्या मंत्र बोलना है, कौन से क्रम का पालन करना है और अंत में उस धागे और दर्पण का क्या रहस्य है। याद रखिए, आप जो सुनने जा रहे हैं वही इस पूरी साधना का केंद्र है। अगर आपने विधि समझ ली और उसे श्रद्धा से किया तो आपका भाग्य बदलना तय है।
अब समय है उस महान विधि को जानने का जिसे अपनाकर आप अपने जीवन की अंधेरी सुरंग से बाहर निकल सकते हैं और सुख समृद्धि सफलता के उजाले में प्रवेश कर सकते हैं। यह विधि कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं, यह वही गुप्त साधना है जो शिव महापुराण में वर्णित है। गुरु जी कहते हैं, विधि ही तुम्हारी सिद्धि का रास्ता खोलती है। बिना विधि के किया गया उपाय अधूरा है और अधूरा प्रयास भी कभी पूर्ण फल नहीं देता। तो चलिए अब इस विधि को चरण दर चरण समझते हैं। पहला चरण, शुद्धिकरण और संकल्प। सबसे पहले स्नान कर स्वयं को शुद्ध करें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजन स्थल को शुद्ध करें, वहां गंगा जल का छिड़काव करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें। दोनों हाथ जोड़कर संकल्प लें, हे महादेव, आज मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय कर रहा हूँ। मेरी सभी बाधाएं दूर हो, मेरा दुर्भाग्य मिटे और मेरे जीवन में सुख समृद्धि का प्रवाह बने। चरण 2, दीप प्रज्वलन और आवाहन। अब एक शुद्ध तांबे या पीतल के दीपक में तिल का तेल डालकर दीप प्रज्वलित करें। दीपक को उत्तर पूर्व कोने में रखें। दीपक जलाने के बाद आंखें बंद करें और गहरी सांस लेते हुए महादेव का आवाहन करें। ओम नमः शिवाय। हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, इस साधना में मेरी रक्षा करें। चरण 3, पूजन की विधि। शिवलिंग या भगवान शिव की तस्वीर के सामने पूजन आरंभ करें। सबसे पहले जल अर्पण करें। यदि संभव हो तो गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद क्रमशः दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत तैयार कर शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब बेलपत्र, धतूरा, सफेद पुष्प, अक्षत और भस्म अर्पित करें। एक छोटी कटोरी में काले तिल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। कहा जाता है कि तिल महादेव को अति प्रिय है और तिल अर्पण से पाप क्षीण होते हैं। चरण 4, मंत्र जप। अब रुद्राक्ष की माला लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप प्रारंभ करें। जप करते समय यह भावना रखें कि आपकी सभी नकारात्मक ऊर्जा महादेव के चरणों में विलीन हो रही है और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में उतर रहा है। यदि संभव हो तो यह जब दीपक की लौ के सामने करें ताकि ऊर्जा सीधे आपके चारों ओर फैल सके। चरण 5, विशेष उपाय। अब वह गुप्त प्रक्रिया जो इस उपाय को पूर्ण करती है। एक चांदी या तांबे के सिक्के को काले कपड़े में बांध लें। उस कपड़े में थोड़ा सा काला तिल और हल्दी भी रखें। इसे शिवलिंग के सामने रखकर प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, इस प्रतीक के माध्यम से मेरे घर में सुख, धन और शांति का वास हो। मेरी दरिद्रता दूर हो और घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास हो। प्रार्थना के बाद इस बंधे हुए सिक्के को घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। चरण 6, समापन और आशीर्वाद। अब अंत में एक बार फिर से दीपक की लौ को दोनों हाथों से ग्रहण करें और उसे अपने सिर पर फेरें। हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें, हे महादेव, मुझे वह शक्ति दीजिए कि मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकूं। मुझे कभी अभिमान न हो और मैं सदा आपका स्मरण करता रहूं। प्रसाद स्वरूप गुड़ और तिल बाटे और स्वयं ही ग्रहण करें। यह संपूर्ण विधि यदि श्रद्धा, विश्वास और सच्चे हृदय से किया जाए तो न केवल धन प्राप्ति होती है बल्कि दुर्भाग्य और नकारात्मकता जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाती है। गुरु जी कहते हैं, सही समय, सही स्थान और सही विधि से किया गया उपाय कभी असफल नहीं होता। अब हम इस अद्भुत उपाय के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच चुके हैं। याद रखें, उपाय की सफलता केवल विधि और सामग्री पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप कौन सी सावधानियां रखते हैं और किस भाव से इसे करते हैं। गुरु जी कहते हैं, उपाय तब फलित होता है जब साधक शुद्ध आचरण, पवित्र भाव और अनुशासन का पालन करे। एक छोटी सी भूल पूरे साधना प्रयास को व्यर्थ कर सकती है। इसलिए अब आगे हम आपको बताएंगे जरूरी सावधानियां जिन्हें अपनाकर आप न केवल उपाय को सफल बना सकते हैं बल्कि महादेव का पूर्ण आशीर्वाद भी पा सकते हैं। आवश्यक सावधानियां। मन की पवित्रता सबसे बड़ी कुंजी है। उपाय करते समय आपके मन में संदेह, लोभ, द्वेष या किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का भावना नहीं होना चाहिए। महादेव केवल सच्चे और निर्मल मन को स्वीकार करते हैं। नियम और समय का पालन करें। उपाय को पंचांग के अनुसार बताए गए सही समय पर ही। यदि समय चूक गया तो प्रभाव आधा या कभी शून्य भी हो सकता है। भोजन में सात्विकता रखें। उपाय वाले दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन न करें। जितना हो सके उपवास रखें और फलाहार करें। स्थान की पवित्रता। पूजन स्थल पर शांति होनी चाहिए। वहां शोर शराबा, कलह या गाली गलौज बिल्कुल ना हो। घर के मंदिर या उत्तर पूर्व कोना, ईशान कोण सर्वोत्तम है। वचन और व्यवहार पर नियंत्रण। उपाय के दिन कटु वचन, झूठ या अपशब्दों से बचें। जितना हो सके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। गुप्तता बनाए रखें। उपाय की चर्चा इधर उधर ना करें। गुरु जी कहते हैं, जब तक फल ना मिले साधना को रहस्य ही रहने दें, वरना ऊर्जा बिखर जाती है।
जब आप यह उपाय पूरी निष्ठा और सावधानी से करेंगे तो महादेव की कृपा से आपके जीवन से दरिद्रता, दुर्भाग्य और नकारात्मकता का नाश होगा। घर में धन, समृद्धि और अस्थायी लक्ष्मी का वास हो। याद रखिए, शिव महापुराण में कहा गया है, जिसने श्रद्धा से शिव की आराधना की उसका जीवन कभी अधूरा नहीं रहा। गुरु जी कहते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद जब तुम्हारे सिर पर होता है तो लाख बाधाएं भी तुम्हें रोक नहीं पाती। यह उपाय आपके लिए सिर्फ एक साधना नहीं बल्कि भाग्य बदलने का अद्भुत साधन है। श्रद्धा, विश्वास और सही विधि से यदि आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही महादेव की कृपा से आपकी हर समस्या दूर होगी और जीवन में सुख समृद्धि का अद्भुत प्रकाश फैलेगा।